और तब बाबा तुलसी जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं मत अनुसार गाऊं। अपने आप को कवि ही नहीं मान, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, न मुझ में चातुर्य है, न दक्षता है, न मुझ में कवित्व है। और इस तरह से जब अपने आप को कवि ही होने से वो नकार देते हैं तो फिर बात उठती है कि रामचरितमानस फिर लिखा किसने। और तब बाबा तुलसी जी एक बहुत प्यारी सी पंक्ति कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। अरे वो तो शंभु जी के प्रसाद से हृदय में कुछ उद्गार आए, शंभु जी के कृपा से, शंभु के प्रसाद स्वरूप रामचरितमानस उतर के आया है। मैं तो केवल अनुवादक हूँ, इनके रचयिता तो भोलेनाथ जी है, भगवान शंकर। अब भगवान भोले रहते कहाँ हैं? तो बोले मान सरोवर के पास रहते हैं, और इसलिए उनके द्वारा लिखा गया ये जो ग्रंथ है इसका नाम भी है रामचरितमानस। और इसलिए बाबा तुलसी जी एक रूपक तैयार करते हैं कि रामचरितमानस जो है वो एक तरह से मान सरोवर है। जैसे मान सरोवर की यात्रा करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, बड़ा दुर्गम पथ है, पीहड़ जंगल है, तरह तरह के हिंसक पशु हैं, अकेले आप जा नहीं सकते, दूरी इतनी है कि बगैर कोई राह का खर्च लिए आप जा नहीं सकते। और इसलिए बहुत सारे उपमा वो तैयार करते हैं, देते हुए आते हैं। खैर उन सबको कह पाना यहाँ संभव नहीं है। मैंने जिस दोहे को अपने पल्लवन का आधार बनाया है, आइए सीधे सीधे हम उसी में चलते हैं। बाबा तुलसी जी कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, दिन कहु मानस यगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ऐसा व्यक्ति जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, संबल का अर्थ होता है आधार, राह खर्च जिसे बोलते हैं आज की भाषा में। यदि आप दूर के पथिक हैं तो आपके पास बीच में कुछ राह का खर्च होना चाहिए। वो खाने पीने के साधन के रूप में हो सकते हैं, वो रुपये पैसे के रूप में भी हो सकते हैं, या अन्य सुख सुविधा के साधन भी वो हो सकते हैं। तो आपके पास राह खर्च होना चाहिए यह करने के लिए कुछ। दूसरी शर्त है आपको किसी का साथ मिलना चाहिए, क्योंकि बिहड़ जंगल है, वन्य पशु हैं, तरह तरह के। यहाँ उपमा में बहुत सारे बातें कही गई है। और जैसे एक चौपाई जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, है ना। तो गृह कारज जो है घर के हमारे सारे ढेर सारे जो घरेलू कार्य है, भौतिक कार्य जो है, सांसारिक कार्य है, उसको पहाड़ कहा गया है। एक समय की बात है, रात के 11 बजे के आसपास किसी ने महर्षि मुक्त से इस चौपाई का अर्थ जानना चाहा कि स्वामी जी हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा तुलसी जी ने ऐसा क्यों लिखा, गृह कारज नाना जंजाला। और तब 11 बजे रात को मुक्त देव जी जो बात कहते हैं वो हंसी के लायक भी है और बड़ा समझने लायक बात भी है। मुक्त जी कहते हैं कि देख आप जो आए हो, आप कैसे आए हो, इस धराधाम में कैसे आए हो? तो बोले अपने माता जी के कारण। और आपकी माता जी कैसे आई? तो बोले नाना जी के कारण, है ना। तो यही है गृह कारज नाना, है ना। और आप 11 बजे रात को मुझे परेशान कर रहे हो, 11 बजे रात को इसका अर्थ जानना चाह रहे हो, यही जंजाल। तो बोले इसका ये अर्थ है? बोले हाँ, 11 बजे रात को पूछोगे तो यही अर्थ होगा, गृह कारज नाना जंजाला का। बड़ा संतों की भाषा जो होती है बड़ी अद्भुत होती है। तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। दूर के आप पथिक हैं तो आपका साथ भी होना चाहिए। आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा पे लोग जाते हैं तो ढेर के ढेर जत्था में एक कारवां निकलती है लोगों की, और समूह में ही जाना हो पाता है। तो जब आप मानसरोवर में जाएंगे, रामचरित मानसरोवर में, तो वहां भी आपको किसी के साथ की जरूरत होगी। वो साथ किसका होना चाहिए? तो बाबा तुलसी जी कहते हैं संतन कर साथ, संतों का साथ होना चाहिए, किसी दुर्जन व्यक्ति का नहीं होना चाहिए साथ। तीन कहूं मानस अगमति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। इसके अलावा तीसरे एक और तत्व की आवश्यकता है, और वो है रघुनाथ की प्रियता। हम भगवान राम के प्रिय हो, या भगवान राम हमारे प्रिय हो,
ये तीनों परिस्थितियां जब एक साथ इकट्ठी होंगी तभी हम रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में स्नान कर पाएंगे या वहां तक की पूरी हम कर पाएंगे। इसमें हम इस पूरे दोहे को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, श्रद्धा रूपी राह खर्च का होना, दूसरा साथी के रूप में संत जनों का साथ होना, और तीसरा संकल्प शक्ति के रूप में हमारे साथ रघुनाथ जी की प्रियता, इसका होना अनिवार्य है। हम आप सब जानते हैं श्रद्धा और विश्वास दो ऐसे शब्द हैं जिसे यदा कदा हम लोग धर्म मंचों में भी बोलते हैं और व्यवहारिक जीवन में अक्सर बोलते ही रहते हैं कि फलाने व्यक्ति जो है बड़े श्रद्धालु हैं, फलाने व्यक्ति जो है वो बड़े ईश्वर पे विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। लेकिन किंकर महाराज जी कहते हैं कि यदि इन दोनों शब्दों को हम बहुत ही गंभीरता के साथ किसी व्यक्ति में हम देखें तो दुनिया में बहुत ही विरले व्यक्ति मिलेंगे जिसे हम श्रद्धालु होने का तमगा दे पाएंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें हम विश्वासी कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास के दम पे किसी ऐसे वस्तु को पाना चाहते हैं जो उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं होता। और इसीलिए लोक भाषा में एक बात प्रचलन में आती है कि विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति के पास सच्ची श्रद्धा हो तो क्या नहीं हो सकता, दुनिया में क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन श्रद्धा का जो रूप साहित्यकारों ने और विद्वानों ने जो कही है उसके हिसाब से हम उसमें यदि हम उस पैमाने पे फिट करके देखें तो बहुत सारे लोगों की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ना होकर व्यापार है। बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है ईश्वर पर वो विश्वास न होकर केवल व्यापार है। वो श्रद्धा और विश्वास अर्पित करके ईश्वर से कोई भौतिक वस्तु पाना चाहते हैं। जबकि हमारे साहित्य जो है, संस्कृत के वाङ्मय जो है, उसमें श्रद्धा से क्या क्या चीज प्राप्त होते हैं उसका जो उल्लेख किया गया है, तो 3 चीजें प्राप्त होती हैं श्रद्धा से। एक पंक्ति तो हम सब लोग जानते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बगैर श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। हमें अपने ग्रंथ पर श्रद्धा करनी होगी, हमें अपने गुरु पर श्रद्धा करनी होगी, हमें अपने आचार्यों पर श्रद्धा करनी होगी, तभी हम ज्ञान की यात्रा कर पाएंगे। दूसरी उपलब्धि होती है श्रद्धा से, श्रद्धा सत्यम वाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य के अन्वेषक को श्रद्धा देवी के चरणों में अवनत होना ही पड़ेगा, प्रणत होना ही पड़ेगा। बगैर श्रद्धा के जीवन में सत्य का दिग्दर्शन नहीं हो सकता। और तीसरे जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसका उल्लेख बाबा तुलसी जी मानस में करते हैं और कहते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावै कोई। अब बताइए, ऐसी श्रद्धा जिससे ज्ञान का हम अर्जन कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा जिससे सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसी श्रद्धा जो हमें धर्म में आरूढ़ करती है, ऐसी श्रद्धा हम यदि किसी पर आरोपित करके भौतिक वस्तु पाना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा श्रद्धा का इससे ज्यादा अवमूल्यन, श्रद्धा का इससे ज्यादा बेकदरी और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जब हम श्रद्धा करते हैं तो जो सच्चे श्रद्धालु होते हैं वो तो ये कहते हैं कि प्रभु हमारे इस श्रद्धा के बदले में हमारी आप कामना पूर्ति ना करें, अपितु हमारे अंदर जो कामना होगी उसी को आप समाप्त कर दें। ये भाव हमारे अंदर आनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में श्रद्धालु कह पाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी श्रद्धा को परिभाषित करते हुए बहुत बढ़िया पंक्ति बोलते हैं। वो कहते हैं कि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण या विशेष शक्ति का विकास देखकर उसके संबंध में हमारे हृदय में जो एक आनंद पद्धति स्थापित होती है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। वहीं रामकृष्ण परमहंस जी संबंध में कहते हैं कि बुद्धि पंगु है, श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चलती, बहुत थक जाती है और कहीं न कहीं ठहर जाती है, पर श्रद्धा जो है वो अघटित कार्य को भी सिद्ध कर दिखाती है। और यही कारण है कि श्रद्धा के दम पे रामकृष्ण परमहंस जो है वो दुनिया में उस समय के जो जितने प्रचलित धर्म के अलग अलग शाखाएं थी उन सबको उन्होंने सिद्ध कर दिखाया था। बिना श्रद्धा के सिद्धि मिलती नहीं है, धर्म नहीं होती, ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होता। और मानस में तो ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में जब हम जाते हैं ज्ञान दीपक प्रसंग में तो शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा बिना ज्ञान भी नहीं होता। और तब बाबा तुलसी जी कहते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई,
जो हरि कृपा हृदय बस आई। बिना सात्विक श्रद्धा के व्यक्ति ज्ञान के दीपक का जीवन में प्रकाश नहीं ला सकता, ज्ञान के दीपक को जला नहीं सकता। अब किसी ने कहा कि ये श्रद्धा आती कैसे है, तो कहा आपके अपने पुरुषार्थ से आने वाला नहीं है, जो हरि कृपा हृदय बसाई। यदि ईश्वर की कृपा होगी तो वो सात्विक श्रद्धा आपके हृदय में आएगा और तब आप ज्ञान पथ के पथिक हो पाएंगे। भक्ति पथ में यदि हम चलना चाहते हैं तो भी श्रद्धा अनिवार्य है। बाबा तुलसी जी एक वैद्य की भाषा में बहुत सुंदर निरूपण करते हैं और कहते हैं, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। रघुपति भगत संजीवनी मूरी, भगवान की जो भक्ति है वो संजीवनी बूटी है। पर जैसे आयुर्वेद में किसी भी दवाई को जब हम खाते हैं, किसी औषधि को लेते हैं, तो सीधे सीधे औषधि को नहीं लेते, उसके साथ अनुपान के लिए कुछ और भी वस्तुएं होती है जिसे हम साथ में लेते हैं। और इसलिए अनुपान के रूप में कहा गया है। अनुपान किसका लेना है? बोले श्रद्धा का। बगैर श्रद्धा के आप भक्ति रूपी बूटी लेंगे भी तो आपके जीवन में वो बूटी सकारात्मक फल का सृजन नहीं करेगा। और मानस में बालकांड में तो बड़ी सुंदर बात कही गई है। श्रद्धा ऋतु को बसंत के रूप में निरूपित किया गया है। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समुआई। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बसंत का जो ऋतु है वो केवल 2 महीने के लिए आता है, लेकिन ऐसे ही 2 महीने के लिए हमारे जीवन में बसंत आए तो फिर हमारा आध्यात्मिक विकास होने वाला नहीं है। 10 महीने फिर हम क्या करेंगे? हम किसके दम पे अध्यात्म पे चलेंगे? श्रद्धा कैसा हो? तो बोले 12 महीने टिके रहने वाला होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग में कहा गया कि यहाँ ऐसी बसंत है जो कभी जाती नहीं है। वैसे जिस समय भगवान राम वहां गए प्रवेश के, वो हेमंत का ऋतु था, लेकिन भगवान को देखते ही वहां बसंत ऋतु आ गई, श्रद्धा पल्लवित होने लगी। और ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। श्रद्धा के संबंध में मुझे वो छोटी सी एक दृष्टांत याद आ रही है, मैं चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। एक समय की बात है कि कहीं लोग यज्ञ कर रहे थे वर्षा के लिए। आजकल का ही दिन रहा होगा, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा कि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से क्या नहीं हो जाता, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, ऐसा लोग बोलते हैं, तो आइए यज्ञ करते हैं। यज्ञ किए वर्षा के लिए, सारे लोग ऐसे ही आए, पर एक बच्ची जो थी वो छत्ता पकड़ के आई, और छत्ता पकड़ के आई तो सारे लोग हंसने लगे। बेटा, बारिश होती और वर्षा हो रही है करके आप छतरी पकड़ के आते तो एक बात समझ में आती, वर्षा हो नहीं रही है उसी के नाम से यज्ञ हम कर रहे हैं और तुम और छत्ता पकड़ के आई हो। तो उस बच्ची ने कहा कि मुझ में इतनी श्रद्धा है, मुझे विश्वास ही है कि इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो मैं घर के जाते तक भीग न जाऊंगी, इसीलिए मैं उससे बचने के लिए छत्ता लेके आई हूँ। और यही बात है कि कहा जाता है यज्ञ के उपरांत घनघोर वर्षा। श्रद्धा का जो केंद्र है वो बुद्धि है और विश्वास का जो केंद्र है वो हृदय है। और इसीलिए मैया पार्वती जो बुद्धि की देवी रही पिछले जन्म में, जिज्ञासा के रूप में रही, सती के रूप में, उसका दूसरे बार जब अवतार हुआ तो पत्थर या पर्वत की पुत्री के रूप में हुआ, और तब उन्हें कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वाहा इष्टमीश्वरम। तो इस तरह से यदि हम मान सरोवर तक आना चाहते हैं मानस के, तो सबसे पहले श्रद्धा हमें लेके आनी होगी। अरे कितने बड़े बड़े प्रवचनकार आते हैं, कितने बड़े बड़े वक्ता आते हैं, मैंने बहुतों को कहते सुना है, अरे समझ नहीं आया। समझ कहां से आएगा भाई? श्रद्धा युक्त अंतःकरण से बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए मानस के जो प्रथम प्रवक्ता है उसे विश्वास कहा गया, और प्रथम जो श्रावक है मैया पार्वती उसे श्रद्धा कहा गया। यानी यदि आप राम कथा कहते हैं, राम कथा मान सरोवर में आप स्नान करना चाहते हैं, जो प्रवक्ता है उनको विश्वासी होना चाहिए, और जो श्रावक है उन्हें श्रद्धा युक्त अंतःकरण वाले होने चाहिए, और तब हम राम कथा मान सरोवर में हम स्नान कर पाएंगे या वहां तक की हम यात्रा कर पाएंगे। दूसरी बात, मानस में बाबा तुलसी जी एक बात कहते हैं कि मैया पार्वती श्रद्धा क्यों? बोले श्रद्धा डिगता नहीं है। आजकल एक बात अक्सर चल पड़ी है, श्रद्धा उन्मूलन। श्रद्धा का उन्मूलन नहीं होता,
श्रद्धा का यदि उन्मूलन हो जाए तो फिर वो श्रद्धा ही नहीं है। आप देखिए मैया पार्वती की जो श्रद्धा है वो कैसे आपकी श्रद्धा है। मैया उमा बार बार परीक्षा दिलाती है, घर से जाती है, तप में बैठी रहती है और सबसे पहले सप्तऋषि आते हैं। भगवान शंकर सप्तऋषियों को भेजते हैं ये कह के कि जो बगैर परीक्षा के मेरे ईश्वर को नहीं मानी थी, मेरे ईश्वर को स्वीकार नहीं की थी, मैं उन्हें बगैर परीक्षा के अपनी अर्धांगिनी कैसे स्वीकार कर लूं। और सप्तर्षि जाते हैं और सप्तर्षि जाके उनके जो श्रद्धा के केंद्र है, जिन पर उन्हें श्रद्धा है, उस पर वो चोट करते हैं सातों मिल। सबसे पहले उनके गुरु पर प्रश्न उठाते हैं कि आपके जो गुरु है नारद, उनके कहने से किनका घर आबाद हुआ है बेटी, जो तुम्हारा घर आबाद होगा। एक बात। दूसरी बात, जिस इष्ट को पाना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ को, उस पर अश्रद्धा हो जाए ऐसी बातें करते हैं। बोले दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर वर है, दुनिया में एक से बढ़ के एक बड़े बड़े भगवान हैं जिनके पास शैड ऐश्वर्य है, और ये नगन अमंगल वेशधारी भगवान शंकर में क्या है जिसके लिए तुम इतने तप कर रही हो, मरमरी जा रही हो। और तब मैया पार्वती जो उत्तर देती है वो बहुत सुंदर बात। कहा कि नारद संत है, नारद संत है, मुझे उन पर विश्वास है। तो सप्तर्षियों ने कहा क्या हम संत नहीं है? बोले आप पहले से आ गए होते तो मैं आपका कहा मानती, लेकिन मैंने पहले से जिस संत के चरणों में अपना शीश झुकाया है, उन्होंने कहा है कि यदि इन्हें कोई पति मिलेगा तो शिव जी मिलेगा, शिव जी पति के रूप में मिलेंगे, और शिव जी यदि पति के रूप में मिल जाते हैं तो उसके जितने दुर्गुण यहाँ कहे गए हैं वो सारे अवगुण गुण में परिणित हो जाएंगे। दूसरी बात, वो भगवान भोलेनाथ पर अश्रद्धा करने का कोई प्रश्न ही नहीं करती। वो कहती है कि भगवान भोलेनाथ पर अश्रद्धा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तन मन से भोलेनाथ जी को अपना पति स्वीकार कर लिया है और इसलिए मैं और किसी का वर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा वो जो ना टूटे, श्रद्धा टूटी तो अध्यात्म के मार्ग में आप पास, और श्रद्धा यदि टूट गई तो अध्यात्म के मार्ग में आपको वहीं से रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए यदि राम कथा मानसरोवर की हम यात्रा करना चाहते हैं तो श्रद्धा प्रथम अहर्ता है, श्रद्धा प्रथम आवश्यकता है। हमें श्रद्धा युक्त अंतःकरण से मानस मानसरोवर में जानी चाहिए। दूसरी एक बात यहाँ आती है संतों का संग, और संतों के संग के संबंध में मानस में तो ढेर सारी बातें कही गई है। मानस में कहा गया है प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति पद के मानस जो है वो भक्ति का ग्रंथ है, और भक्ति के इस ग्रंथ में यदि आप अवगाहन करना चाहते हैं, मानसरोवर में अवगाहन करना चाहते हैं, तो संतों की संगति आपकी होनी चाहिए। तभी विलासदास जी भी कहते हैं संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। बिना संत के संगति के बात बनने वाली नहीं है। दूर की यात्रा है, बीच में लोग भटका देंगे, दुर्व्यसनी लोग, दुर्जन लोग आपको मानस सरोवर में स्नान करने से रोक देंगे, आप मत ना हो। इसमें स्नान करने से क्या मिलेगा? पिछले साल की बात है, मैं एक जगह राम कथा वाचन करने गया था और हम लोग जाने के लिए मोटरसाइकिल निकाल रहे थे, प्रतीक्षारत थे कि हमारे एक साथी और आ जाए तो फिर निकले। दो लड़के उसी मार्ग से गुजर रहे थे, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑनलाइन मंच है, हो सकता है वहां के लोग भी कोई जुड़े हो या कोई उनके बता दे उनको, है ना। तो वो लोग कह रहे थे यार ये जहां रामायण चालू होते ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाए। मैं बोला ये दिमाग ठीक करने वाली जगह है कि दिमाग खराब करने वाली जगह है? दो लड़के थे और दूसरा लड़का भी उसके बातों में सहमति दे रहा था। सचमुच यार ये रामायण जहां चालू होता है ना फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो आप बताइए, आप यदि राम कथा मानसरोवर में यात्रा करने जा रहे हैं और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप हो जाएंगे, जाहिर सी बात है जिनका खुद का दिमाग खराब है वो तो आपका दिमाग खराब करेंगे ही, और यही कहेंगे कि रामचरितमानस सुनने से या राम कथा मानसरोवर में स्नान करने से दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए दूसरी जो आवश्यकता है वो है संतों की संगति। संत कौन? तो मानसकार बाबा तुलसी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान के कृपा की बारिश हमें हर जगह दिखाई नहीं देती भाई।
सब जगह है, लेकिन भगवान की कृपा हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है? संतों के माध्यम से। संत भगवान यदि सिंधु है, समुद्र है, पर समुद्र का पानी खारा होता है, ना वो पीने योग्य होता है, ना वो स्नान करने योग्य होता है, हमारे किसी उपयोग का नहीं है। लेकिन वही पानी जब वेपोराइज होकर बादलों का रूप लेता है, तो बादलों को क्या कहा? घन सज्जन। बादल जो है वो संत है, और ये संत जब वर्षण करते हैं तो दुनिया में न जाने कितने करोड़ लोग हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, जिनकी आत्मा को आध्यात्मिक तृप्ति का बोध होता है। और इसीलिए बाबा जी कहते हैं, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु हरि, भगवान जो है वो चंदन का पेड़ है। दुनिया के लोग जल रहे हैं, तभी तो शर्मा बंधु लोग मिल के गाए, जैसे बोल रहा हूँ भैया गाना, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो भगवान के पास लोग शीतलता के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की शीतलता हमें आसानी से उपलब्ध थोड़ी ना होती है, वो तो संतों के माध्यम से प्राप्त होती है। भगवान यदि चंदन है तो संत जो है वो समीर है। वहां से शीतल हवा लेके जब आते हैं तो उनके माध्यम से, संतों के माध्यम से हमें ईश्वर से जो प्राप्त शीतलता है उसका एहसास हम। और असंत संत जो है वो किस तरह आपके अध्यात्म के मार्ग में साधक हो सकते हैं, और दुष्ट जो है, असंत जो है वो कैसे बाधक हो सकते हैं, इस संबंध को यदि हम लोग को जानना है तो सबसे पहले संत और असंत के चरित्र को हमें जानना पड़ेगा। दोनों का चरित्र कैसा है? बाबा तुलसी जी कहते हैं, उद्भव के स्तर पर देखें तो संत और असंत में बहुत अंतर है। एक का जन्म दुनिया को दुख देने के लिए होता है, असंत का। वही संत का जो जन्म है वो दुनिया को सुख देने के लिए होता है। मानस में बड़ा सुंदर रूपक बाबा तुलसी जी ने लिखा है, दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध यधम ग्रह केतु। केतु भी उगता है पर दुनिया को कष्ट देने के लिए उगता है। वहीं दूसरी तरफ संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। चंद्रमा की शीतल छाया पूरे जगती को शीतल करती है, ऐसे ही संत का जो अभ्युदय है वो दुनिया को शीतलता प्रदान करने के लिए। आजकल बहुत सारे संतों को मैंने अपने लिखते हुए देखा है अपने नाम के आगे शीतल संत। कोई लिखते हैं राष्ट्र संत, कोई लिखते हैं क्रांतिकारी संत। कुछ संतों को मैंने देखा है भैया जो अपने नाम के आगे लिखते हैं शीतल संत। अच्छी बात है, संत शीतलता देने के लिए ही होते हैं। संयोग और वियोग के स्तर पे देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। एक के मिलने से हमें अत्यंत दुख होता है, बाबा जी ने तो कहा वो दुख ऐसा वैसा दुख नहीं, दारुण दुख है। और एक के बिछुड़ने से कितनी पीड़ा होती है, बोले प्राणांत तक इतनी पीड़ा होती है कि प्राण छूट जाए। इस संबंध में बहुत सुंदर पंक्ति है, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक मिलते ही दुख देता है और एक बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है। व्यवहार के स्तर पर देखें तो एक कमल है तो दूसरा जोक है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। जोक रक्त पिपासु है, रक्त को पी जाता है, और कमल प्रसन्नता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। इस तरह से संत है। संत को सुधा कहा गया तो असंत को सूरा कहा गया। अब हम जानते हैं जो आदमी सूरा पान करेगा वो रामायण तक थोड़ी ना आएगा, मानसरोवर तक थोड़ी ना आएगा। लेकिन पटेल भैया मैं निवेदन करूं, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आजकल सूरा पान करने वाले लोग रामचरितमानस में ही आते हैं। रामचरितमानस सरोवर में सूरा पान करने वाले लोग ही आते हैं, और वो तब आते हैं जब समापन का वेला होता है, आरती हो चुकी होती है, और फिर आने के बाद उनकी एक ही फरमाइश होती है, भैया वो डिग डिगा गाओ। आप उनके कहने से सीधा गा दिए तब तो अच्छी बात, नहीं तो पता नहीं क्या कर जाए। अभनपुर में तो हमारे राम कथा मानसरोवर की यात्रा करने वाले और दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाले हमारे संतों के सर फूटे थे भैया, ऐसे सूरा पान करने वालों के नाम।
इसलिए यदि हम राम कथा मान सरोवर तक जाना चाहते हैं तो सुरापान करने वाले असज्जनों से भी हमें बचना होगा। और बड़ी विडंबना है, आजकल तो राम कथा मान सरोवर की ओर आपको ले जाने वाले लोग सुरापान करने लगे, और तब हमें सोचना पड़ता है कि ये संत है कि असंत है। कार्य तो संत का करने जा रहे हैं, लेकिन सूरापान कर लिए, तो सूरापान किए हुए रामायणी को मैं किसी भी दृष्टि से साधु या संत मानने को मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए ऐसे लोगों से हम बचें। और पारस, संतों को पारस कहा गया है। पारस रु संत में बहुत अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे एक करे आप समान। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, पर पता नहीं पारस होता भी है कि नहीं है, कि विदंती है ये क्या है। पर लोग जैसा कि कहते हैं, लोहे को यदि पारस से छुआ दिया जाए तो कंचन बन जाता है। लेकिन आज तक किसी पारस ने किसी लोहे को पारस नहीं बनाया, किसी सोने को किसी पारस ने पारस नहीं बनाया। संत वो होते हैं। और इसीलिए अक्सर मैं कहा करता हूं क्लास में भी कि जो गुरु होता है वो कभी चेला नहीं बनाता। गुरु जो होता है वो कभी नहीं चेला बनाता, गुरु जो होता है वो गुरु ही बनाता है। अपनी बड़प्पन दे जाता है, अपनी गुरुता दे जाता है वो अपने शिष्यों को, फिर वो शिष्य नहीं रह जाता, उन्हीं के समान वो गुरु हो जाते हैं। तो कबीरदास जी भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं संतों के संबंध में, नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन नाम स्नेही होए। जो राम का स्नेही है वही संत है। और राम के स्नेही का यदि आप साथ पकड़ेंगे तो आपके हृदय में भी राम का स्नेह प्रकट होगा, और एक दिन राम का जो स्नेह है वो आपको राम से मिला देगा। सकल पदार्थ ई जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन व्यक्ति जैसे दुनिया में कुछ नहीं पा सकता। सारे पुरुषार्थ जो छोड़ दिया है, वो पुरुषार्थ न करने वाला आदमी, कायर व्यक्ति जैसे जीवन में कुछ नहीं पा सकता। वैसे ही अध्यात्म का पथिक बगैर राम के स्नेह के वो कुछ नहीं पा सकता। इसलिए स्नेह बहुत आवश्यक है, और राम का स्नेह उत्पन्न कराते हैं हमारे हृदय में संतजन। इसलिए संतों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। व्यक्ति सत्संग तक तब ना आएगा जब उसको सत्संग का चस्का चढ़ेगा। आजकल की भाषा में यदि हम कहें, है ना, जिसको बोलते हैं कि नशा, है ना। अब वो नशा कौन चढ़ा सकता है, तो बोले सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। और इसलिए भगवान शंकर जैसे जिनकी त्रिदेवों में गणना होती है, जो महादेव कहलाते हैं, वो भी भगवान से यदि कुछ मांगे हैं तो संतों का संग मांगे हैं। भैया स्वयं संत है, स्वयं महादेव है, लेकिन वो भी सत्संगति की मांग करते हैं, संतों की मांग करते हैं। बाबा भोलेनाथ जी भगवान राम के चरणों में प्रणत भाव से निवेदन करते हुए कहते हैं, बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सता सतसंग। और बाबा जी कहते हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आइए, ये तो हुई दूसरी बात। आपको साथ चाहिए संतों का, तब आप राम कथा मान सरोवर के प्रतीक बन पाएंगे या आप चल पाएंगे। अब तीसरी जो बात है वो और निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। रघुनाथ जी की प्रियता, रघुनाथ जी की प्रियता के बगैर आप मान सरोवर में नहीं जाएंगे। अरे जिन्हें भगवान से मतलब ही नहीं है, भगवान से जिन्हें प्रीति ही नहीं है, उनको कथा से कैसे प्रीति हो सकती है। और इसलिए आपके हृदय में यदि आप राम कथा मान सरोवर में आप आवाहन करना चाहते हैं तो आपके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रियता होनी चाहिए। आप देखिएगा, मानस के जितने श्रोता हैं सब में भगवान की राम के प्रति प्रियता है। भगवान शंकर राम कथा सुनते हैं, मैया पार्वती जी राम कथा सुनते हैं, भारद्वाज जी राम कथा सुनते हैं, गरुड़ महाराज जी राम कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये सब हरि के दास हैं। इन सबको भगवान बहुत प्रिय लगते हैं। जो मोहि राम लागते नीके, तो षडरस अनरस सब हो जाते सब सीते। बाबा तुलसी जी कहते हैं कि इस दुनिया का रस उन्हीं को अच्छा लगेगा जिनको राम रस नहीं मिला है। जिन्हें राम प्रिय नहीं है उन्हीं लोगों को दुनिया प्रिय कर लग सकता है। और इसीलिए यदि हम राम कथा मान सरोवर
में अवगाहन करना चाहते हैं तो हमें राम का प्रिय होना पड़ेगा, या राम को हमें प्रिय बनाना होगा। हम जब राम को प्रिय बनाएंगे तभी हम राम कथा मानसरोवर के पथिक बन पाएंगे। और इसलिए लक्ष्मण महाराज जी निषाद महाराज जी को एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। वो कहते हैं, सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद नेहु। दुनिया में जितने परमारथ हैं उन सब परमारथों का जो सार है वो ये है कि मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होनी चाहिए। और इसीलिए भरत भैया भी गंगा मैया के तट में पहुंचकर, गंगा मैया तो पूरा लुटने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, पर भरत महाराज जी कहते हैं, हर तन धर्म मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भगवान के प्रीति, भगवान की प्रीता की वो मांग करते हैं और तभी गंगा मैया के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मां, यदि मुझ पर अनुग्रह ही करना है तो मुझे राम की प्रियता दो, ताकि मैं नित्य निरंतर राम के कथा के मान सरोवर में अवगाहन करूं और जीवन को मैं धन्य बनाऊं। मानस में सनक सनंदन सनकादि जैसे उच्च कोटि के जो ऋषि हैं, अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि ब्रह्मा जो दुनिया के सृजनहार है वो भी राम कथा सुनते हैं। वो बार बार नारद जी से निवेदन करते हैं कि नारद भगवान की कथा सुनो। क्यों? क्योंकि उनको भगवान प्रिय है। ऐसा व्यक्ति जिनको भगवान प्रिय नहीं है, जो हरि का दास नहीं है, वो कभी राम कथा मान सरोवर में स्नान नहीं करना चाहेगा, रामचरितमानस सुनना नहीं चाहेगा। ब्रह्मा जी जैसे लोग राम कथा सुनते हैं, सनक सनंदन सनकादि जो जीवन मुक्त है वो राम कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राम की प्रियता है, राम ने प्रिय है। तभी तो मानस में बाबा तुलसी जी लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान, और जे हरि कथा न रद्द करें दिन के ही पाषाण। किसका हृदय पाषाण है? तो बोले ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान के चरित्र को सुनने की क्षुधा नहीं है, पिपासा नहीं है, ऐसा व्यक्ति का हृदय निश्चय ही पाषाण है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा आज के युग में हम ऑनलाइन माध्यम से यदि हम राम कथा सुन पा रहे हैं तो ये निश्चय ही हमारे राम के प्रिय होने का परिचायक है। और इसमें संगति यदि जयेश पटेल भैया जैसे लोगों का मिल जाए तो फिर क्या कहना। जहां किसी व्यक्ति को एक लिंक के लिए बुलवा पाना, उन्हें तैयार कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है, वहीं एक एक दिन 3-3 लोगों को तैयार कर पाना, मैं निश्चित ही कहूंगा पटेल भैया कि आप असंभव कार्य को संभव करके दिखा रहे हैं। और ये निश्चय ही आपके राम के प्रिय होने का जीवन प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है। और मानस में पार्वती जी, मैं वही दोहा उन चौपाइयों को रखना चाहूंगा जिससे इन सब के राम प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। पहले घाट की जो श्रोता है मैया पार्वती है, और मैया पार्वती राम की प्रिय है। बोले कैसे? तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। अनुरागी, अनुरागी किसे कहते हैं? जो प्रीति करने वाला। गरुड़ जी महाराज जिन्हें सुना रहे हैं काकभूषुंड जी, उनके प्रति काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि आप भी राम के प्रिय हो। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र इसका मतलब आप भगवान के प्रिय हो। भरद्वाज ऋषि के बारे में भी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्ने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आपको राम जी बहुत प्रिय है और राम कथा मानसरोवर में आप याद करना चाहते हो, इसलिए आप मूढ़ की भांति मुझसे भी ये प्रश्न कर रहे हो। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। अब अभी जो जुड़े हैं इस लिंक में, ये लोग कौन है? इनमें से हम लोग न पार्वती है, न गरुड़ है, न भरद्वाज है, पर हैं जितने लोग जुड़े हैं सब संत हैं। और संतों के बारे में क्या कहा जाता है? मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन परोक्ष न देवक। तो वही लोग संत होते हैं जो मन क्रम वचन से राम को प्रिय माने। और इसीलिए शायद हम आज श्री राम कथा
सत्संग के इस मानसरोवर में हम यात्रा कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, जब कोई ऐसे राम कथा मानसरोवर में कोई व्यक्ति आ जाता है जिनके पास श्रद्धा का संबल हो, जिनके पास संतों की संगति हो और जिनके पास राम की प्रियता हो, और तब उस समय कोई वक्ता छुपाता नहीं है, कोई राज नहीं छुपाता। गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावई। जहां ऐसा कोई अधिकारी श्रोता मिलता है तो गुण तत्वों को भी, जिसे बताना वो नहीं भी चाहता रहा होगा, उसे वो बता देता। तभी बाबा तुलसी जी कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुशी सुचि कथा रसिक हरिदास वायु माति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश। गोप्यम अर्थात छुपाने लायक, कोई कितना भी छुपाने लायक चीज हो, लेकिन ये तीनों गुणों से भरे पूरे जब कोई श्रोता पास आते हैं तो कहने वाला अपने को कहने से नहीं रोक पाता। राम कथा मानसरोवर का जो स्रोत है वो फूट पड़ता है। और तभी बाबा तुलसी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किमि समझाओ मैं जीव जड़क करिमल ग्रसित विमूढ़। ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता जिनके पास राम की प्रियता हो, संतों की संगति हो और श्रद्धा का संबल हो, ऐसे लोग जहां पे हो तो मैं कोई आदमी कलिकाल में भी हो तो उसे विमूढ़ नहीं कर सकता। और इस तरह से जयेश पटेल भैया हम सबको विमूढ़ होने से बचा रहे हैं, इसके लिए हृदय से मैं धन्यवाद देते हुए, चूंकि आपने कहा था कि रामचरितमानस और इसके कृतिकार पर कुछ कहें लास्ट अंत में, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामचरितमानस वास्तव में किस प्रकार का मानस है, किस प्रकार का मानसरोवर है। किसी कवि ने बहुत प्यारी बात कही है, विद्या को विधान है कि वेद को विधान है, कि नीति को निधान है कि शास्त्र को प्रमाण है। विद्या को विधान है कि वेद को विधान है, कि नीति को निधान है कि शास्त्र को प्रमाण। बड़ी है तो आपकी इतने बड़े